नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क का जन्म 17 जून 1971 ईस्वी में पीटूस दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क के फादर थे दक्षिण अफ्रीका की और माता थी कनाडाई की। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक गेम की आविष्कार किया जिन्हें उन्होंने बेच दिया। उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बहुत शौक था। 1988 में ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और सेना के भर्ती बजाय होने के बजाय उन्होंने अमेरिका में तलाश करने लगी। इलॉन मस्क की प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की। 1995 ईस्वी में उन्होंने अपने भाई किम्बल और अपने दोस्त केकोरी नूरी के साथ एक जीप2 की स्थापना की। शुरुआती दौर में उन्हें निवेश पाना कठिनाई हो गया था। वे पूरा वक्त दफ्तर में ही बिताते थे। 1996 ईस्वी में मोहन डेविडस वेंचर्स ने 3 मिलियन का निवेश किया। 1999 ईस्वी में कपैक ने इस कंपनी को 307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलॉन मस्क के 7% शेयर थे। इसका मतलब उनको 22 मिलियन पैसे मिले, जिन्होंने अपने आगे आने वाले में लगाए। जीप2 कंपनी बिकने के बाद 1999 ईस्वी में इलॉन मस्क ने एक्सकॉम की स्थापना की। इसको फिर बाद में पेपल के नाम से जाने लगा। इसका मुख्य काम था कि फोन पे पैसे ट्रांसफर करना। 2005 में एक्सपे ने पेपल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। में इलॉन मस्क को 11.8% यानी कि $175.8 मिलियन की कमाई हुई। पेपल की सफलता के बाद इन्होंने भी धनवान बनने के राह को चुन लिया। करते हैं हम टेस्ला के बारे में। टेस्ला में 2004 में इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के चेयरमैन बने। टेस्ला की पहली कार आई थी 2006 में, जो कि 0.6 किमी घंटा लगभग 0.3 सेकंड में पूरी कर लेती थी। इलॉन मस्क 2008 में टेस्ला के चेयरमैन भी थे और उनका कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सा भी था। 2016 में उन्होंने नियोलिंक नामक सिर में चिप लगाकर मशीन और सिर को सीधा रखना उन्होंने किया। इसका मूल्य लगभग 9 मिलियन बताई गई है। इस मशीन के उनकी संपत्ति में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। 2012 में उन्हें अरबपति की सूची में शामिल किया गया था, जहां उनकी संपत्ति 2 अरब थी। लेकिन 1920 ईस्वी में उनकी टेस्ला और उसला की कंपनी के साथ समझौता करने के बाद उनकी उछलकर डायरेक्ट 27 मिलियन पे पहुंच गए। 2021 में इनकी संपत्ति 27 अरब से बढ़कर डायरेक्ट 185 अरब तक हो गई। 2022 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाने लगा, क्योंकि उनके पास 300 मिलियन से भी ज़्यादा संपत्ति थी। पता चलता है कि 2020 और 21 में उनकी संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी आई, जब उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ वृद्धि की। बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स ने लगभग 3 रॉकेट लॉन्च किए। इसी को देखते हुए नासा ने उसे 1.6 बिलियन में स्पेस एक्स को खरीद लिया। ट्विटर उन्होंने 1922 ईस्वी में लगभग 22 बिलियन में खरीद लिया था। फिर उन्होंने उसको एक्स नाम दिया था, जिससे उनके संपत्ति में उतार चढ़ाव काफ़ी आया था। ही वीडियो देखने के लिए